नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत हम कौन कौन सी जो प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं उनको समझा। आज की इस क्लास में हम ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी के जो प्रकारों का निर्धारण या ज्वालामुखियों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार। सक्रियता के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। हाँ, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। इसमें हम ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, चट्टानी खंड, लावा आदि पदार्थ निकलते रहते हैं, जिनसे लगातार पदार्थों का जो है निश्रण होता रहता है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में जो है मोटे मोटे रूप से हम देखें तो विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की जो संख्या है वो लगभग 500 के समथिंग है। विश्व की जो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें स्ट्रोम्बोली जो है वो, जो कि इटली का जो सिसिली द्वीप है उसके सिसिली के पास लिपारी द्वीप पर स्थित है। दूसरा किलायू जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका। इसके अलावा माउंट यासूर है जो कि 800 वर्षों से लगातार इससे जो है निरंतर जो है मैग्मा गैस से बाहर निकल रहे हैं। कोटोपैक्सी है, पिनाटुबा है, मोना लोआ है जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। पिनाटुबा फिलीपींस में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वेडर पेरू के अंदर जो है वो स्थित है। ओजोस डेल सलाडो है। तो ये इस तरीके से और भी इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये सारे जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इनसे निरंतर जो है वो विभिन्न गैसें, जलवाष्प, लावा ये निरंतर बाहर निकलता रहता है। निरंतर जो है पदार्थों के मिश्रण के कारण जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। सक्रियता के आधार पर जो दूसरा ज्वालामुखी का प्रकार है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनके निकट अतीत से कोई उद्गार नहीं हुआ, परंतु इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी सतह पर ये पाए जाने वाले ऐसे वोल्केनो हैं जिनसे अपने उद्गार के एक बार उद्गार हो गया, उसके पश्चात कुछ वर्षों तक वो शांत रहते हैं और फिर उनमें पुनः विस्फोट हो जाता है। तो इनमें कई कुछ वर्षों में बारंबार विस्फोट होता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी सबसे ज्यादा घातक होते हैं। ये घातक इसलिए होते हैं क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे सक्रिय ज्वालामुखी है तो उसके आसपास जो है ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो विकसित ही नहीं होता, क्योंकि वहां तो लगातार जो है तप्त गैसें और लावा बाहर निकल रहा है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ज्वालामुखी फट गया और कई सौ साल तक वहां पे कोई ज्वालामुखी की गतिविधि नहीं हुई, तो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट स्थापित हो जाता है, मानव जो है वहां बस जाता है, विभिन्न गतिविधियां होने लगती। लेकिन अचानक से फिर उस ज्वालामुखी पुनः विस्फोटित हो जाता है, जिससे वहां पे जो सघन मानव अधिवास स्थापित हो जाते हैं वो सब जो उनके जो है जनधन की भारी हानि होती है। इसलिए जो है जो डोरमेंट या सुषुप्त ज्वालामुखी है ये जो है वो सबसे घातक माने जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स यदि हम देखें तो फ्यूजियामा जो कि जापान में, विशुलियस जो इटली के अंदर स्थित, क्रोकोटोवा इंडोनेशिया में, और नारकोंडम द्वीप जो कि अंडमान जो निकोबार द्वीप स्थित है जो है ये कैसे ज्वालामुखी हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। इनमें बारंबार विस्फोट होता है, कुछ वर्ष के अंतराल में जो है इनमें जो है विस्फोट होता है। थर्ड, सक्रियता के आधार पर तीसरे प्रकार के जो ज्वालामुखी है वो शांत या मृत ज्वालामुखी है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो है भी इनको कहा जाता है इंग्लिश में। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें जो ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ, जिनमें केवल एक बार उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखियों को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले, हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र जो कि अत्यंत प्राचीन काल में इनके 1-2 बार विस्फोट होने के पश्चात पुनः विस्फोटित होने के प्रमाण नहीं है, इन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के जो वोल्केनो है इनका आकलन जो है भाई अब पता कैसे चले कि अभी निकट भविष्य काफी सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ। तो वोल्केनो पोल पर निर्मित जो क्रेटर झील होती है उसमें पाए जाने वाले जो डिपोजिट्स हैं
उनकी आयु के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। तो काफी पुराने जो झील बनी हुई है उसमें जो निक्षेपण हुआ है वो काफी पुराना होता है, काफी सालों से हो रहा है उसमें, तो इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये शांत है, इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और आगे होने की संभावना भी नहीं है। तो इनको हम एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। शांत ज्वालामुखियों के उदाहरण हम देखें तो कोहो सुल्तान ईरान में स्थित है, देवबंद जो ज्वालामुखी है वो भी ईरान में स्थित है, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बरेंजो इक्वेडोर में, माउंट पोपा जो है वो म्यांमार में, एकांगुआ जो है वो एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस तरीके से सक्रियता के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो और शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिन्हें मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। दूसरा, यदि हम ज्वालामुखी के प्रकार देखें तो वो उद्गार के आधार पर या फिर हम यूँ कह सकते हैं रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं इनको हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। पहले हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को समझ लेते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भेदन जो है या ज्वालामुखी का विस्फोट किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन या केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो है वो विनाशात्मक प्लेटों के किनारे या फिर मैं यूं कहूं अभिसारी प्लेटों के किनारे के सहारे होते हैं। जहां प्लेट्स का अभिसरण होता है, एक दूसरे की ओर प्लेट आती हैं, उन किनारों पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, ये कुछ इनको जानने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स स्लाइड में दिए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे सूर्याती लघुतरात्मक क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 1-1 मार्क्स के, कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी को माना जाता है। वहीं जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को माना जाता है। अब जो है हम देख रहे हैं कि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे पहले पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ये ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इन्हें विषुवीयस प्रकार के ज्वालामुखी भी जो है वो कहा जाता है। ये इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक तथा भयंकर होता है। इनसे निकलने वाले लावा जो है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिस लावा में, जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा विस्फोटक होगा, उतना, क्योंकि उसमें अम्लीयता और उसमें चिपचिपापन या गाढ़ापन ज्यादा होता है। तो पीलियन जो तुल्य ज्वालामुखी हैं इनमें सबसे ज्यादा जो है वो सिलिका की मात्रा होती है, जिस कारण इनका जो विस्फोट है वो अधिक विनाशकारी होता है। तो सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ये लावा अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपा होता है। इस ज्वालामुखी में अगला उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को तोड़ते हुए विस्फोटित होता है। एग्जाम्पल्स जो है वो सुंडा डब्रू मध्य है, उसके मध्य क्रोकोटोआ ज्वालामुखी, फिलीपींस का माउंट ताल ज्वालामुखी, मार्टिनिक जो द्वीप है उसका पीलियन ज्वालामुखी, पीली ज्वालामुखी जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, इसमें अम्लीय से लेकर क्षारीय तक प्रत्येक प्रकार का लावा का उद्गार, दोनों तरीके के लावा का उद्गार होता है। गैसों के अत्यधिक निष्कासन के कारण जो है ये फूल गोभी के आकार, अब जब ये फटते हैं तो आसमान में फूल गोभी के आकार जैसे ज्वालामुखी मेघ दूर तक छा जाते हैं। तो विश्वीय श्रेणी के ज्वालामुखी जो है इस श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये अम्ल की इसमें मात्रा कम होती है। यदि गैसों के प्रवाह मार्ग में कोई रुकावट न हो तो सामान्यतः बहुत कम विस्फोटक होते हैं। इसके अलावा हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, इनका उद्गार अत्यंत शांत होता है क्योंकि इनसे निकलने वाला लावा तरल व क्षारीय प्रकृति का होता है, जिससे दूर तक फैलकर जमा हो जाता है। इसमें निर्मित शंकु कम ऊंचाई वाले किंतु बहुत बड़ी एरिया के अंदर फैले हुए होते हैं। तो हवाईयन जो ज्वालामुखी है वो सबसे कम विस्फोटक,
फिर स्ट्राम्बोली, फिर वल्केनो और फिर पिलियन तुल्य जो है वो ज्वालामुखी आते हैं। सबसे विस्फोटक पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। ये तो थे सारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब जो दूसरे जो ज्वालामुखी हैं वो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। भूगर्भीय जो हलचलों से भूप्रपटी की सैलों में जो दरार पड़ जाती है, इन दरारों के सहारे लावा धरातल पर प्रवाहित होता रहता है या लावा बाहर परत के रूप में जो है फैलता रहता है। इन्हें दरारी उद्गार वाले लावा जो है ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी जो है वो रचनात्मक प्लेट्स के सहारे आते हैं, या फिर मैं यूं कहूँ अपसारी प्लेटों के किनारों के सहारे इस तरीके की ज्वालामुखी की जो है घटनाएं घटित होती हैं। इस प्रकार के उद्भेदन में लावा पठार व लावा मैदान, उनमें तो जैसे ज्वालामुखी शंकु इस तरीके की शिलाकृतियां बनती हैं। ज्वालामुखी पठार व लावा मैदान जो है वो दरारी उद्गार के द्वारा निर्मित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत का जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन प्लेटू है, ये एक दरारी उद्गार का ये पठार है जो कि दरारी उद्गार का उदाहरण है। अमेरिका का कोलंबिया स्नेक पठार है, ब्राजील का पराना पठार है, दक्षिण अफ्रीका का डेकेंसबर्ग पठार है। ये सब दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों के द्वारा निर्मित पठार है। तो हमने दो आधारों पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण पढ़ा। एक तो सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। दूसरा हमने उद्गार के आधार पर या फिर हम कहें कि ज्वाला भौतिक व रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ज्वालामुखी को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। फिर हमने देखा कि केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं वो अभिसारी किनारों के सहारे आते हैं और दरारी उद्गार वाले अपसारी किनारों के सहारे आते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। उनकी जो विस्फोटकता का जो कितना विस्फोटक होगा, वो जो ज्यादा विस्फोटक कम विस्फोटक, इसके आधार पर इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें हवाईयन सबसे कम विस्फोटक होते हैं, फिर स्ट्राम्बोली आते हैं, फिर वल्केनो टाइप आते हैं और फिर जो है वो पिलियन वेसुवियस टाइप ज्वालामुखी आते हैं। धन्यवाद।